हाय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? स्टूडेंट हम आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो स्टूडेंट आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको मैक्सिमम इंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की इस क्लास को आप लोग मिस मत करिएगा। अगर आप लोग क्लास को मिस करते हैं तो आपको कम से कम 25 से 20 नंबर का कहीं ना कहीं जाकर नुकसान होगा। तो आपके पास जो आपके अगल बगल के स्टूडेंट हैं उनके पास भी इस क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि उन लोग भी आकर ज्वाइन हो जाएं। तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग आगाज करते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और अभी तक हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको एंट्रेंस एग्जाम से कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन आए सबसे पहले उसका लिंक आपके पास पहुंचे। अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन नहीं है तो तुरंत जाके ज्वाइन होकर, जिसका लिंक मैं आपको अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूं। तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग आगाज करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 120 मीटर लंबे, क्या है 120 मीटर लंबे 30 मीटर चौड़े, क्या है 120 मीटर लंबे 30 मीटर चौड़े तथा 40 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकने वाली छड़, क्या है छड़ की अधिकतम लंबाई क्या होगी, क्या होगी छड़ की अधिकतम लंबाई क्या होगी। आपको बताना है छड़ की अधिकतम लंबाई क्या होगी। तो आपको एक पता होगा, मैं आपको एक फार्मूला ये आप लोग को क्लास 10 और 12 में पढ़ाया गया होगा। ये फार्मूला घनाभ का विकर्ण √L का स्क्वायर प्लस V का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, ठीक है। तो हमको क्या करना है, पहले मैंने यहाँ पे क्या करेंगे घनाभ का विकर्ण, क्या करेंगे घनाभ का विकर्ण बराबर √ क्या करेंगे √L का स्क्वायर प्लस V का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। तो आपको क्या दिया गया है, आपको यहाँ पे देखिए लंबाई भी दी गई है। आपको L का मान कितना दिया गया है √ क्या है L का मान आपको कितना दिया गया है 120 का स्क्वायर प्लस, और आपको V मतलब क्या दिया गया है चौड़ाई का मान कितना है, चौड़ाई का मान आपको कितना है 30 मीटर है। और आपको H ऊंचाई कितना है, ऊंचाई आपको कितना है 40 है। तो आपका जब ऊंचाई 40 है तो अब क्या करेंगे आप आगे क्या करेंगे, तो देखिए आप लोग करेंगे क्या करेंगे 120 का स्क्वायर कितना होता है आपका 120 का स्क्वायर हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा आपको 14,400 हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस अब आपका प्लस 3 त्रिका 9, तो 3 त्रिका 9 00, फिर प्लस अब 4 दूनी 8, क्या है 4 चौका 16, क्या हुआ 4 चौका 16 और उसके बाद कितना 2 0, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इन तीनों को क्या करेंगे आप लोग काउंट करेंगे। अगर हम तीनों को इनको काउंट करते हैं तो मेरा कितना मिल जाएगा, इसको हम लोग जोड़ते हैं तो मेरा मिल जाएगा 16 9,000, ठीक है। तो टोटल जब इतना मिल जाएगा तो अब इसको √ के कितने का मान है, ये आपका 130 का है, कितना है 130 मीटर, कितना होगा 130 मीटर। तो किस ऑप्शन में आपको दिया गया है 130 मीटर, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी में मेरा 130 मीटर दिया गया है। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी विल दी राइट आंसर है। हम लोग ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा हमसे अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए हमारे अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर दूसरे में कहा गया है एक बक्से की लंबाई कितने का है, एक बक्से की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर,
तथा ऊंचाई 4 मीटर है। क्या है? ऊंचाई 4 मीटर है। बक्से में 15 घन मीटर क्या है? बक्से में 15 घन मीटर क्या है? घन मीटर आयतन वाले कितने घन रखे जा सकते हैं? कितना है? कितने घन रखे जा सकते हैं आपको बताना है। क्या करना है? आपको बताना है। तो आपको पता है लंबाई कितना है। आपको पता है लंबाई कितना है? 10 मीटर है। आपको लंबाई पता है 10 मीटर है। और आपकी चौड़ाई क्या है? आपकी चौड़ाई कितनी दी गई है? आपकी चौड़ाई यहाँ पर 6 मीटर दिया गया है। कितना? 6 मीटर दिया गया है। और आपको ऊंचाई कितना दिया गया है? आपका ऊंचाई कितना दिया गया? 4 मीटर दिया गया है। कितना दिया गया? 4 मीटर दिया गया है। तो अब क्या करेंगे? आपको बक्से का लिखेंगे यहाँ पर। आप लोग यहाँ से लगाएं। अब आपको पता चल गया, आप लोग को पता चल गया कि लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है, ऊंचाई कितना है। तो आपको एक सूत्र पता होगा बक्से का। क्या है? आपको एक सूत्र पता होगा बक्से का आयतन। क्या है? सॉरी, बक्से का क्षेत्रफल। क्या है? बक्से का क्षेत्रफल का सूत्र पता है आप लोग को ना? क्या होता है? लंबाई गुणे क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। क्या है? गुणे ऊंचाई है। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है ना? तो उसके बाद लंबाई आपको कितना है? 10 दिया गया है। लंबाई आपको 10 दिया गया है। ऊंचाई 6 दिया गया है। और आपको क्या दिया गया है? ऊंचाई 4 दिया गया है। तो अगर आप इसका गुणा करते हैं, तो आप इसका गुणा करेंगे तो आपको टोटल कितना मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा टोटल 240। क्या है? 240 घन मीटर। क्या मिल जाएगा? घन मीटर। ये आपका मिल गया 240 घन मीटर। जब आपके मिल गया, जब आपको 240 घन मीटर मिल गया, तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे कुल घनों की संख्या। क्या है? कुल घनों की संख्या। क्या करेंगे? कुल घनों की संख्या। क्या करेंगे? कुल घनों की संख्या। कुल घनों की संख्या बक्से का आयतन। ये क्या है? बक्से का क्या है? आयतन है। तो बक्से के क्या करेंगे आप लोग? करेंगे बराबर बक्से। क्या है? बक्से का आयतन। क्या करेंगे? बक्से का आयतन। बक्से का आयतन बराबर घन का आयतन। क्या है? घन का आयतन। क्या है? घन का आयतन। तो आप यहाँ पर बक्से का आयतन क्या है? 240 है। और घन का आयतन क्या है? घन का आयतन आपको यहाँ पे क्या दिया गया है? देखिए यहाँ पे घन का आयतन आपको क्या दिया? 15 दिया गया है। तो बटे में 15 करेंगे। क्या करेंगे? तो बटे में 15 करेंगे। जब बटे में 15 करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको 240 बटा क्या है? 15। ठीक है ना? 240 बटा 15। जब 240 बटा 15, तो आप अगर इसको काटते हैं, बताइए काटेंगे इसको तो मुझे कितना मिलेगा? कितना मिलेगा एक बार बताइए आप लोग, कितना मिलेगा? तो आपको अगर इसमें करते हैं तो कितना मिलेगा? आपको टोटल 16 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? आपको टोटल कितना मिल जाएगा? 16 मिल जाएगा। तो किस ऑप्शन में आपका 16 दिया गया है? तो कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी मेरा 16 दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी विल दी राइट आंसर है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? पहले ये बताइए, आप लोग बताइए पहले आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया है कि नहीं? देखिए मैं तो आपको सवाल लगा दिया हूँ। इसमें बोला है एक बक्से की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर और तथा ऊंचाई 4 मीटर है। बक्से में 15 घन मीटर आयतन वाले कितने घन रखे जा सकते हैं? ठीक है, तो देखिए मैंने क्या किया, लंबाई पता हो गया, चौड़ाई पता है, ऊंचाई पता है। तो मैंने इस क्षेत्रफल का है तो आपको सूत्र पता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो मैंने इस पे मान रखा, तो मेरा घन क्या, मेरा घन का आयतन मिल गया। घन का आयतन मेरा क्या मिल गया? बक्से का आयतन क्या मिल गया? मेरा 240 मिल गया। और हमको घन का तो आयतन पता ही 15 है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 240 बटे 15 किया। अगर 240 को 15 से काटते हैं तो आपको 16 मिलता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी विल दी राइट आंसर है। आप लोग ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग का जो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में बोला है एक घन का विकर्ण 6√3 सेंटीमीटर है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ वर्ग सेंटीमीटर में होगा। क्या होगा? तो घन का क्या पूछा है? पूछा है घन का संपूर्ण पृष्ठ वर्ग सेंटीमीटर में होगा। क्या होगा? वर्ग सेंटीमीटर में होगा। आपको बताना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप देखिए यहाँ पे करेंगे कैसे लगाएंगे इसको। यहाँ पे लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे?
घन क्या लिखेंगे, घन का भुजा। क्या करेंगे, घन का भुजा। जब यहाँ पर आप घन का भुजा करते हैं तो घन का भुजा √3 दिया गया है, तो मैंने क्या किया, बटे में फिर यहाँ पे 3 कर दिया। तो जब मैंने बटे में 3 किया तो मेरा इस 3 से 3 में क्या हुआ, कट गया। तो मेरा कितना बचा, मेरा यहाँ पे 6 सेंटीमीटर बचा। जब मेरा यहाँ पे 6 सेंटीमीटर बचा तो हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे घन का पृष्ठ। क्या करेंगे, घन का पृष्ठ लिखेंगे। तो मेरा घन का पृष्ठ यहाँ पे क्या मिला, 6 मिला है। तो घन का पृष्ठ मेरा क्या है, लिखेंगे आप लोग घन का पृष्ठ। क्या करेंगे, घन का पृष्ठ। घन का पृष्ठ बराबर 6 और यहाँ पे 6 का स्क्वायर। ठीक है ना, ठीक है, 6 का स्क्वायर। तो मेरा कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 36 36 गुणे 6 कितना मिला आपको, आपको टोटल मिल जाएगा 216 सेंटीमीटर। कितना मिल जाएगा, 216 सेंटीमीटर मिल जाएगा। तो आपको किस ऑप्शन में 216 सेंटीमीटर दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए विल दी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए में आपको 216 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा कि नहीं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको क्वेश्चन समझ में पहले आ रहा कि नहीं, पहले ए बताइए। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ पे, और आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं रहा है, आप ज़रूर बताइए। तो देखिए हम लोग का जो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में हमारा क्या पूछा गया है, आप लोग ध्यान देंगे। देखिए अगले क्वेश्चन में कहा गया है, अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आप लोग ध्यान देंगे। अगले क्वेश्चन में कहा गया है, एक गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या है, एक गोले का संपूर्ण पृष्ठ 36 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन क्या है, तो इसका आयतन बताना है। ठीक है ना, एक ऑप्शन में दिया 27 पाई घन सेंटीमीटर, दूसरे में दिया 36 पाई घन सेंटीमीटर, तीसरे में दिया 36 पाई घन सेंटीमीटर, और चौथे में दिया है 45 पाई घन सेंटीमीटर। तो आपको बताना है। तो आप क्या करेंगे, आपको एक सूत्र तो पता ही होगा। क्या करेंगे आप, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, गोले का संपूर्ण पृष्ठ, गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, 36 पाई क्या दिया है, 36 पाई दिया है। जो गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या दिया है, 36 पाई दिया है। और यहाँ पे मेरा आर का मान क्या होगा, आर का मान क्या होगा, आर का मान कितना है, 3 दे देगा। तो आप करेंगे गोले का आयतन बराबर, क्या करेंगे, गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो आप इसको कैसे लगाएंगे, क्या है इसको कैसे लगाएंगे बताइए एक बार आप लोग, इसको किस तरह लगाएंगे। तो आप सबसे पहले मानेंगे कि मेरा क्या है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ। क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए गोले का संपूर्ण पृष्ठ मेरा कितना दिया गया है, 36 पाई दिया गया। कितना दिया गया है, 36 पाई दिया गया है। कितना है, 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। कितना दिया गया है, सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो आप करेंगे आर का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे। तो देखिए मेरा यहाँ पे जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर मेरा ख़त्म हो गया। तो आर बराबर कितना बचा, मेरा 3 बचा। जब मेरा आर बराबर 3 बचा तो अब क्या करेंगे, गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, गोले क्या है, गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, चलिए बताइए आप लोग, गोले के आयतन का सूत्र बताइए। गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो अब क्या करेंगे आप लोग, अब करेंगे क्या करेंगे बताइए, आप इसको करेंगे 4/3 पाई आर क्या है, पाई, और आर का मान क्या है, आपका आर का मान क्या है, 3 क्यूब है। क्या है, सॉरी 3 का स्क्वायर है। क्या है, 3 का स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे आपका स्क्वायर होगा, ध्यान देंगे, 3 का स्क्वायर है। तो आप इसे करते हैं तो आपका क्या मिल जाएगा, आपका मिल जाएगा टोटल, देखिए सॉरी यहाँ पे क्यूब होगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपका क्या होगा, क्यूब होगा। जब आपका ये क्यूब होगा तो 1 3 से 1 3 कट गया तो आपके पास बचा पाई आर
कि 3 का स्क्वायर बचा। कितना बचा? 3 का स्क्वायर बचा। जब मेरा 3 का स्क्वायर बचा यहाँ पर, तो जब मेरा यहाँ पर 3 का स्क्वायर बचा तो हम लोग आगे क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे करेंगे 4 पाई गुणे 9। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? 9 चौक 36 पाई। क्या करेंगे? 9 चौक 36 पाई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी विल दी राइट आंसर है। हम लोग ऑप्शन नंबर क्या करेंगे? बी को लॉक करेंगे। तो आपको समझ में आया कि नहीं? क्या हुआ? आपको समझ में आया कि नहीं आया? देखिए मैंने यहाँ पे गोले का संपूर्ण पृष्ठ 36 पाई आर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पे मैंने आर स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर माना। ठीक है, उसके बाद मैंने स्क्वायर से स्क्वायर को क्या किया? काट दिया, तो मेरा आर बराबर 3 बचा। जब मेरा आर बराबर 3 बचा तो गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है? 4/3 पाई आर क्या है? पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। जब 4/3 और पाई आर क्यूब होगा तो 1 3 से 1 3 कट गया यहाँ पर। अब आपके पास बचा 2 3, तो मैंने क्या किया? 4 पाई और 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 4 पाई और 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, तो बराबर 36 मिला। कितना मिला? 36 मिला। तो ऑप्शन नंबर बी विल दी राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है। देखिए अगले क्वेश्चन में कहा गया है, एक त्रिभुज शीर्ष क्या है? एक त्रिभुज शीर्ष 4 व 6 है, 2 व -2 है और 0 व 2 है। इसके केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करिए। क्या करिए? इसके केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करिए। तो कैसे निर्देशांक ज्ञात करेंगे? तो आपको निर्देशांक का फार्मूला पता है। केंद्रक के निर्देशांक का फार्मूला x1 x2 प्लस x3 क्या है? x1 x2 x3 अपान में 3। कितना करेंगे? अपान में 3। तो अब क्या करेंगे? x1 का मान क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान में 3। ये क्या है? ये आपका सूत्र है केंद्रक के निर्देशांक का। किसका है? केंद्रक के निर्देशांक का सूत्र है। तो आप क्या करिए? इस पे मान रखिए। x1 का मान 4 है, प्लस x2 का मान 2 है और प्लस x3 का मान क्या है? 0 है और अपान में 3 होगा। कितना होगा? अपान में 3 होगा। कितना होगा? अपान में 3 होगा। तो आपका टोटल कितना मिलेगा? आपको टोटल बताइए कितना मिलेगा? आपको मिलेगा 6/3। तो 3 एक नम 3, 3 दूनी 6। तो मेरा पहला क्या मिल गया? मेरा यहाँ पर पहला मिल गया x बराबर कितना मिल गया? मेरा x बराबर क्या मिल गया? 2 मिल गया एक। अब दूसरा क्या करेंगे? x2 क्या करेंगे? दूसरा करेंगे y1 प्लस y2 प्लस y3। ठीक है, तो करेंगे y बराबर सेम लगाएंगे y1 प्लस y2 प्लस y3। क्या करेंगे? y3 करेंगे। तो y क्या है? y1 का मान 6 है। ठीक है, और y2 का माइनस क्या है? y2 का मान कितना है? y2 का माइनस क्या है? -2 है। ठीक है, उसके बाद प्लस और यहाँ पे कितना है? 2 है और अपान में क्या करेंगे हम लोग? 3 करेंगे। जब अपान में 3 कर देते हैं तो मेरा यहाँ पे टोटल कितना मिल जाएगा? 2 में से 2 बता 6/3। कितना मिला? 6/3 मिला। बराबर क्या मिल गया? 2 मिल गया। 2 मिल गया मेरा। तो मेरा कौन सा केंद्रक के निर्देशांक क्या होगा? तो आप बताएंगे सर केंद्रक क्या करेंगे? केंद्रक का निर्देशांक, केंद्रक का निर्देशांक क्या करेंगे? केंद्रक का निर्देशांक 2 व 2। क्या करेंगे? 2 व 2। तो किस ऑप्शन में 2 व 2 दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी विल दी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी में 2 व 2 दिया गया है। क्या दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी में 2 व 2 दिया गया है। कितना दिया गया है? 2 व 2 दिया गया है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है। क्या है? मेरा अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, इसको आपको बताना है। क्या करना है? इसको आपको बताना है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं कि हमारा हमसे अगला क्वेश्चन मतलब क्या
पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। देखिए हम लोग का अगला क्वेश्चन है, हम लोग के अगले क्वेश्चन में कहा गया है, क्या कहा गया है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, क्या है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस गोले को, क्या है, 6 सेंटीमीटर एक ठोस गोले को पिघलाकर 0.1 सेंटीमीटर त्रिज्या का तार खींचा गया है। क्या है, तार खींचा गया है, तार की लंबाई होगी, क्या पूछा है आपसे, तार की लंबाई पूछा है। तो मैंने माना तार की लंबाई x है, क्या मान लिया हमने, माना तार, क्या है, तार की, क्या है, तार की लंबाई, क्या है, तार की लंबाई क्या है, यक्स है। जब तार की लंबाई यक्स है तो गोले का आयतन, तार का आयतन, तो गोले का आयतन का सूत्र लगाएंगे आप लोग, गोले का आयतन, क्या करेंगे, गोले का आयतन या तार का आयतन करेंगे, एक ही बात होगा। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, क्या होता है, पाई आर क्यूब। और आपका क्या है, आर का मान क्या दिया गया है, आपको आर का मान 6 दिया गया है, यहाँ पर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दी गई है। तो जब आर का मान 6 दिया गया है तो आपको क्वेश्चन को हल कर दीजिए, उसको क्या करिए, क्वेश्चन को हल कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे पिघलाकर एक दूसरा भी त्रिज्या का मान दिया है, 2 त्रिज्या का मान इसमें आपको क्या किया गया है, दिया गया है। जब आपके 2 त्रिज्या का मान दिया गया है, देखिए आप क्या करिए, पहले यहाँ पे करेंगे आप, तो देखिए 4/3, क्या करेंगे, 4/3 पाई, और आर की जगह क्या करेंगे, 6 का क्यूब करेंगे, क्या करेंगे, 6 का क्यूब करेंगे। तो मेरा यहाँ पे क्या होगा, 6 का क्यूब होगा। जब मेरा यहाँ पे 6 का क्यूब होगा, तो देखिए जब मेरा यहाँ पे ध्यान देंगे, जब 6 का क्यूब होगा तो अब क्या करेंगे आप लोग, ये मेरा क्या, एक मेरा मान यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 6 का क्यूब मेरा यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एक मेरा यहाँ पे 216 मिल जाएगा। ठीक है, 216 मिल जाएगा, कैसे मिल जाएगा, ये 3 से 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6 जब मेरा मिल जाएगा तो आप लोग यहाँ पे 216 ही मिल गया। अब दूसरा क्या करेंगे हम लोग, पाई और आर का मान क्या करेंगे हम लोग, आर का मान यहाँ पे 0.1 का स्क्वायर करेंगे, गुणे में यक्स करेंगे। जब गुणे में यक्स करेंगे तो टोटल मेरा क्या हो जाएगा, यक्स बराबर 4/3 गुणे 216 अपान 0. क्या है, 0.1, क्या है, 0.1। तो टोटल मेरा कितना मिल जा रहा है, ये मेरा आपको क्या मिल जाएगा, ये मेरा आपको मिल जाएगा 28,800, कितना मिल जाएगा आपको, ये 28,800 जब मिल जाएगा। तो अगर इस सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, अगर हम इसको मीटर में चेंज करते हैं, तो मेरा कितना हो जाएगा, तो मीटर में मेरा 288 मीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 288 मीटर हो जाएगा। आप लोग को सेंटीमीटर मीटर को चेंज तो कर ही लेंगे, ये तो आप लोग को पता है, इसी सिखाना नहीं पड़ेगा। तो आपको क्या हो जाएगा, अगर इसको सेंटीमीटर में इसको मीटर में करते हैं तो 288 होगा। अगर आपको आंसर सेंटीमीटर में दिया होगा तो आप यही आंसर मार देंगे, अगर मीटर में दिया रहेगा तो 288, ऑप्शन नंबर बी विल दी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी को क्या करेंगे आप लोग, लॉक कर लेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा हमसे अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए अब 39 क्या नाम, सॉरी, यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, क्या करेंगे आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए मेरा अगला क्वेश्चन है, बिंदु 2 व -3 से गुजरने वाली, क्या है, अगला क्वेश्चन है, बिंदु 2 व -3 से गुजरने वाली एवं दोनों अक्षों, क्या है, एवं दोनों अक्षों पर बराबर अंत, क्या है, बराबर अंतखंड काटने वाली, क्या है, काटने वाली सरल रेखा का समीकरण, क्या है, सरल रेखा का समीकरण आपसे पूछा है। तो चलिए आप बताइए सरल रेखा का समीकरण आप कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए आपको इसमें मानिए एक यहाँ पे इसका, आप इसको मान लीजिए 2x, क्या है, 2x प्लस वाई, क्या है, 2x प्लस वाई 6, क्या है, 2x प्लस वाई 6, क्या है, बराबर 0 मान लीजिए, कितना मान लीजिए, बराबर 0 मान लीजिए। पर लंबवत व बिंदु, क्या है, पर यहाँ पे लिखिए पर लंबवत व बिंदु, क्या है,
पर लंबवत व बिंदु, तो इसका बिंदु क्या मानेंगे 0 से होकर जाने वाली रेखा। क्या लिखेंगे से होकर, क्या है से होकर जाने वाली, क्या है जाने वाली रेखा। क्या करेंगे जाने वाली रेखा। तो क्या करेंगे जाने वाली रेखा, तो अब आप लोग ध्यान देंगे समीकरण, क्या करेंगे आप लोग समीकरण, यहाँ पे ध्यान देंगे कि समीकरण आप लोग क्या बनाएंगे, समीकरण x माइनस, क्या है x माइनस 2y, यहाँ पर इसको लेंगे x माइनस 2y, ठीक है। तो बराबर 0 होगा, क्या होगा बराबर 0 होगा। जब ये आपका बराबर 0 होगा तो दूसरा क्या करेंगे, अब दूसरा आप लोग मानेंगे, क्या मानेंगे दूसरा आप क्या मानेंगे, देखिए दूसरा आप क्या मानेंगे बताइए, दूसरा आप क्या मानेंगे एक बार बताइए, पहले आप लोग बताइए दूसरा मानेंगे क्या, क्या करेंगे। सॉरी देखिए यहाँ पे थोड़ा गलती हो गई, ये आपका नहीं लगेगा, ठीक है। आप क्या करेंगे इसको आप लोग क्या करेंगे नहीं लगाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे इसको आप लोग नहीं लगाएंगे, ध्यान देंगे क्या करेंगे इसको नहीं लगाएंगे। यहाँ से देखिए थोड़ा गलती हो गई, मिस्टेकिंग थोड़ा दिमाग में कुछ और चढ़ गया था, इसीलिए थोड़ा गलती हो गई। देखिए अब आपको यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना, यहाँ पे लिखिएगा माना रेखा, क्या है माना रेखा का समीकरण, क्या है माना रेखा का समीकरण, क्या है माना रेखा का समीकरण, क्या है x प्लस वाई, क्या है x प्लस, क्या है x प्लस वाई, क्या है बराबर a, क्या है बराबर a है। तो मैंने क्या माना x बराबर 2 माना, क्या माना x बराबर 2 माना और y बराबर -3 माना, कितना माना y बराबर -3 माना। तो क्या करिए अब देखिए आपको यहाँ पे करेंगे आप 2 माइनस 3, क्या करेंगे 2 माइनस 3 बराबर a, तो क्या करेंगे 1 बराबर, क्या करेंगे 1 बराबर, क्या करेंगे -1 बराबर a करेंगे, क्या करेंगे सॉरी करेंगे यहाँ पे -1 बराबर a करेंगे। तो किस ऑप्शन में दिया है, किस ऑप्शन में दिया गया आपको देखिए ऑप्शन किस ऑप्शन में दिया गया है x प्लस वाई प्लस 1, किस में दिया गया है बताइएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर ए। अब कहेंगे सर ये कैसे होगा, देखिए यहाँ पर रेखा का समीकरण जो होता है, यहाँ पर रेखा का समीकरण x प्लस वाई बराबर -1 है, तो x वाई बराबर 1 है, तो आप यहाँ करेंगे x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा होगा, ऑप्शन नंबर ए विल दी राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन नंबर ए विल दी राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं कि हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया हमसे, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए हम लोग का अगला क्वेश्चन है बिंदु -3 व 2, क्या है बिंदु -3 व 2 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, क्या है से गुजरने वाली रेखा का समीकरण जिसके अक्ष पर अंतःखंडों का लंबाइयाँ कितना है, अंतःखंडों का लंबाइयाँ समान है, क्या है समान है, परंतु उनके चिन्ह विपरीत होंगे, क्या है परंतु उनके चिन्ह विपरीत होगा, क्या होगा उनके चिन्ह विपरीत होगा। तो आप अब इसको किस तरह से लगाएंगे एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। चलिए आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए कि इसको आप लोग हल कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने माना यहाँ पे x अक्ष पर कटे अंतःखंडों का माप, यहाँ पे लिखेंगे आप लोग, यहाँ पे लिखेंगे माना, क्या है माना x अक्ष, क्या है माना x अक्ष पर कटे, क्या है x अक्ष पर कटे क्या है अंतःखंड, क्या है अंतःखंड, क्या है अंतःखंड की माप, क्या है अंतःखंड की माप बराबर a है, क्या है माप बराबर a है। और यहीं पे लिखेंगे तथा y, क्या है यहीं पे लिखेंगे y अक्ष पर, क्या है y अक्ष पर कटे अंतःखंड का माप, क्या है अंतःखंड का माप बराबर क्या है -1 है, कितना है
माइनस ए है। कितना है? माइनस ए है। तो जब आपका माइनस ए है तो रेखा का समीकरण आपको पता है, लिखेंगे आप रेखा का समीकरण। रेखा का क्या करेंगे? रेखा का समीकरण क्या करेंगे? रेखा का समीकरण क्या है? यक्स बटे ए क्या है? यक्स बटे ए वाई बटे माइनस ए क्या है? वाई बटे माइनस ए। तो बराबर क्या करेंगे? एक करेंगे। क्या करेंगे? बराबर एक करेंगे। तो क्या करेंगे? यक्स माइनस वाई। क्या करेंगे? यक्स माइनस वाई। यक्स माइनस वाई बराबर क्या करेंगे? एक करेंगे। यक्स माइनस वाई बराबर क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे एक करेंगे। जब यक्स माइनस वाई बराबर एक करेंगे तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? रेखा। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, हम लोग लिखेंगे रेखा। क्या लिखेंगे? रेखा 3-2 क्या है? 3-2 से क्या है? 2 से होकर क्या है? 2 से होकर गुजरती है। कितने से? क्या है? गुजरती है। क्या है? गुजरती है। ठीक है, गुजरती है। तो यहाँ पे -3 क्या है? -3 और माइनस यहाँ पे -2 होगा तो बराबर क्या हो गया? एक मिल गया। तो मेरा टोटल क्या देखिए, माइनस माइनस क्या हो गया मेरा? यहाँ पे प्लस होगा। तो जब माइनस माइनस मेरा यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो ए बराबर -5 मिल गया। क्या मिल गया? ए बराबर -5 मिल गया। जब हमारा ए बराबर -5 मिल गया तो देखिए हमें क्या करेंगे, इसको हमने क्या माना है? इसको मैंने समीकरण 1 माना है। ठीक है, इसको 1 माना है तो क्या करेंगे? समीकरण 1 में क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे यहाँ से क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से क्या करेंगे? समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 कितना है? यक्स माइनस वाई क्या है? यक्स माइनस वाई। ठीक है, यक्स माइनस वाई क्या करेंगे? यक्स माइनस वाई +5 क्या है? +5 बराबर 0। तो क्या करेंगे? x बराबर 5 बराबर 0। तो कौन सा मेरा ऑप्शन में होगा? कौन सा ऑप्शन होगा मेरा? देखिए समीकरण मेरा क्या है? समीकरण मेरा यही है। देखिए यह मेरा पहला समीकरण जो है x माइनस वाई बराबर ए है। जब मेरा y बराबर ए है तो मैंने एक जगह क्या किया? 5 किया। तो मेरा यहाँ पे x माइनस वाई ये प्लस के साथ आएगा, आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो मेरा कौन सा है? x माइनस क्या है? x माइनस वाई +5। तो ऑप्शन नंबर सी विल दी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी को क्या करेंगे? हम लोग लॉक करेंगे। तो चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए मेरा अगला क्वेश्चन है आव्यूह से उठाया गया है। एक क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? यदि ए बराबर क्या है? आव्यूह के अंदर 2 व 3 व 1 है और बी बराबर 2 3 व 3 4 ये 2 और 1 तो ए कोष्टक में ए बी इनवर्स का मान बताइए। क्या है? ए बी डैश का मान आपको बताना है। तो चलिए आप ए और बी डैश का मान बताइए कि ए बी डैश का मान क्या होगा। तो देखिए मैंने माना, ठीक है, मैंने माना ए बराबर क्या है? 6-3 क्या है? 6-3 बराबर 3। ये मेरा ए का क्या है? मान है। ठीक है, ये मेरा क्या है? ए का मेरा क्या है? ये मेरा क्या है? ए का मान है। क्या है? मेरा ये ए का मान है। तो मेरा कौन सा ऑप्शन होगा? आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। देखिए यहाँ पे ये चीज़ नहीं आपकी होगी। आपको इसको लगाएंगे कैसे? देखिए आपको तो इतना कर ले होंगे, थोड़ा इसमें मैं आपको शॉर्टकट मार दे रहा हूँ, आप लोग उसको उकर लीजिएगा। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पे 6 + 6 ठीक है, ये अंडर रूट के अंदर क्या है? उसके बाद 8 + 3 ठीक है, और उसके बाद 0 + 2 ठीक है, उसके बाद 0 + 1। कहेंगे सर यहाँ हमको कैसे मिला है? कहेंगे सर हमको कैसे मिला? तो हम बता रहे हैं, देखिए 3 यहाँ पे इसके गुणा इसमें करेंगे 3 दूनी 6 ठीक है, अब इसका इसमें करेंगे 4 दूनी 8 ठीक है। ठीक है, जब ये आपका हो गया उसके बाद आप क्या करेंगे? 3 दूनी 6 ये आपको जो यहाँ पे मैं आप बता रहा, चलिए छोड़िए वहाँ पे इसको बता रहा हूँ। ठीक है, तो जो मेरा ये होगा आप इसको करेंगे 12 और यहाँ पे 11 क्या है? 11 और 2
और 1 क्या है 2 और 1। तो किस ऑप्शन में दिया गया आपके ऑप्शन नंबर वी में दिया गया। किसमें ऑप्शन नंबर वी दिया गया। ऑप्शन नंबर वी विल दी राइट आंसर है। हम लोग ऑप्शन नंबर वी को क्या करेंगे लॉक करेंगे। क्या करेंगे ऑप्शन नंबर वी को हम लोग क्या करेंगे लॉक करेंगे मेरे प्यारे साथी। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए अगले क्वेश्चन में कहा गया है दो समांतर रेखाओं क्या है दो समांतर रेखाओं 3x माइनस 5y प्लस 7 बराबर 0 और 6x माइनस 10y माइनस 5 बराबर 0। तो बीच की दूरी बताना है। क्या करना है आपको बीच की दूरी बनाना है। तो समांतर रेखा क्या है पहली रेखा आपको क्या है पहली रेखा आपको 3x माइनस 5y प्लस 7 बराबर 0 है। ठीक है और दूसरा क्या है दूसरा मेरा है 6x माइनस 10y माइनस 5 बराबर 0 है। कितना है 0 है। तो मेरा कितना मिल जाएगा ये बताइए। अगर इसको करते हैं तो 3x क्या करेंगे 3x माइनस 5y क्या करेंगे 5y क्या है 5y क्या करेंगे 5y और बटे में कितना आपको मिल जाएगा। आपको ये आपको कितना मिलेगा ये आपका बताइए चलिए कितना मिलेगा। ये प्लस माइनस कितना होगा आपका ये 2 होगा। क्या होगा ये आपका -2 होगा। तो हम लोग बटे में भी 5 लिखेंगे। ठीक है तो क्या करेंगे यहाँ पे देखिए रेखाओं का तुलना क्या है यहाँ पे रेखाओं का तुलना करेंगे। छोड़ दीजिए उसको। तो देखिए अब क्या करेंगे समांतर रेखाओं की तुलना यहाँ पे करेंगे। आप लोग नीचे की तरफ करिएगा। आप लोग समांतर क्या है समांतर रेखाओं का तुलना क्या है समांतर रेखाओं की तुलना। ठीक है तुलना में क्या करेंगे ax क्या करेंगे ax प्लस by क्या करेंगे by प्लस d। ठीक है बराबर 0। ठीक है तो मेरा d1 बराबर कितना है 7 है और मेरा यहाँ पे d2 बराबर कितना दिया गया है 5/2 दिया गया है। कितना है -5/2 दिया गया है। जब मेरा -5/2 दिया गया है तो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है बताइए आप लोग चलिए बताइए। तो आप कहेंगे सर समांतर रेखाओं के बीच का दूरी क्या होता है। देखिए d1 माइनस d2 क्या है d1 माइनस d2 अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर क्या करेंगे b का स्क्वायर ये अंदर में करेंगे। ठीक है उसके बाद अब क्या करेंगे अब यहाँ पे देखिए मेरा d1 का मान 7 है और d2 का मान क्या है 5/2 है। कितना है 5/2 है और अपान में a का मान कितना मेरा है यहाँ पे 9 मिल गया और b का मान कितना मिल गया मेरा 25 मिल गया। तो अब मैंने क्या किया तीनों अगर इसको मैंने जोड़ देता हूँ तो देखिए 7 दूनी 14 14 5 19 और ये मेरा क्या मिलेगा अंडर रूट मेरा क्या मिल जाएगा यहाँ पे 25 5 34 मिल जाएगा। ठीक है जब मेरा 34 मिल जाएगा तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं इसको हम लोग लिख सकते हैं 19/2 अंडर रूट 34 क्या है 34 मात्रक क्या करेंगे 34 मात्रक करेंगे। तो किस ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन नंबर डी क्या है ऑप्शन नंबर डी विल दी राइट आंसर है। तो हमारे साथी हम लोग आज की इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं फिर अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।